of rational number, decimal representation of rational number cannot be, option है इसका terminating, non-terminating, non-terminating repeating और non-terminating non-repeating। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है non-terminating non-repeating, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, तो आपको पता ही है जो प्रोडक्ट होता है किसी भी टू इरेशनल नंबर का वो कई बार रैशनल होता है और कई बार इरेशनल, समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए अगर हम √2 हमें पता है ये रैशनल है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम √3 से करते हैं तो हमारे पास आता क्या है √6 आता है, ये एक इरेशनल नंबर है। पर अगर हम √4 की मल्टीप्लाई √4 से ही कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा √16 आएगा, और जब से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक और बात देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो पता है √3 क्या है इरेशनल नंबर है, दोनों √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा रूट का, और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है, तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है। तो कई बार ये रैशनल हो सकता है और कई बार ये इरेशनल हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो इसमें कहने का मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही एब्सेंट है, तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। कई बार बच्चे इसको जीरो लिख देते हैं पर इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसका पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा। होप समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √3। √3 अगर है यानी आपको पता है √3 क्या है इरेशनल नंबर है, और √3 अगर है तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो हमें पता है उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन 0 है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है 2, 3, √3, तो इनकी डिग्री हमेशा क्या होगी 0। अगर कहीं कोई वेरिएबल होता है 2x तो हम बोलते हैं x की डिग्री क्या है 1, या 7x², तो हम बोल सकते हैं x की डिग्री क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म, और हमेशा याद रखें कांस्टेंट टर्म की डिग्री ऑलवेज क्या होती है 0 होती है। वेरिएबल की डिग्री कैन बी चेंज डिपेंड ऑन द पावर, जो भी पावर उसके अबव होती है। नेक्स्ट है इफ y की पावर 51 plus 51 is divided by y plus 1, what would be the rational number। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। बोला है y पावर 51 प्लस 51, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y प्लस 1। आपको पता है y प्लस गिवन है, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपने y की वैल्यू क्या रख ली आई आपके पास -1, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट करा। पॉजिटिव जब ट्रांसपोर्ट होता है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव ट्रांसपोर्ट होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब जो ये वैल्यू है ये -1, उसको आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं। आपने पुट करा -1 की पावर 51 और प्लस 51। आपको हमेशा पता होगा किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो हमेशा क्या है ऑड है, तो हमेशा वो नंबर नेगेटिव में आएगा, और अगर उसकी पावर इवन है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या है ऑड है, तो यानी ये क्या हो गया -1, और यहाँ पे क्या है 51। सॉल्व करा हमने -1 प्लस 1, वापस हम इंटीजर्स के रूल पे गए, नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, और जो नंबर बड़ा है उसकी पावर, तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 51 है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 50। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 50, ऑप्शन डी। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट क्या है। तो हमें पता है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और 0। तो एक्स वाला नंबर एब्सिसा होता है तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि किसी के भी दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे बात किसकी चल रही है एक्स एक्सिस की, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और 0। या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई लाइन, तो आप ऐसे समझ सकते हैं हमने ड्रॉ करा यहाँ पे, और हम बात कर रहे हैं किसकी एक्स की, तो एक्स पे एक्स जहाँ होगा वहाँ पे वाई क्या रहेगा 0 रहेगा। बाकी बेस्ट यही है कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स एक्स होता है वाई 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है और वाई वाई होता है। ठीक है, अगर इसकी जगह आपसे पूछा जाता वाई एक्सिस तो आपका आंसर क्या होता, अगर वाई एक्सिस की बात पूछी जाती तो आप बोलते 0 और वाई, और वहाँ पे आपका एब्सिसा 0 होता, यहाँ पे आपका ऑर्डिनेट 0 है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट ऑफ इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल बी लाई एब्सिसा -5 एंड ऑर्डिनेट -3। आपको पता ही है एब्सिसा का मतलब एक्स क्या गिवन है आपको -5 गिवन है, और वाई आपको गिवन है -3। अब आपने क्वाड्रेंट पढ़े ही है, क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, ये वाले नंबर जो लेफ्ट के हैं ये हमेशा एक्स होता है नेगेटिव का, राइट वाला एक्स पॉजिटिव का, ऊपर आपका पॉजिटिव का वाई, नीचे आपका नेगेटिव का वाई। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप देख लें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों, एक फर्स्ट वाला एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहे हैं दोनों नेगेटिव, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। समझ आया आपको, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कि दोनों ही एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहाँ लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। समझ आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बहुत पेपरों में देखा है, बहुत ज़्यादा बच्चों के पेपर में स्कूल वाले इस क्वेश्चन को देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है OP पैरेलल टू RS और एंगल OPQ 110, QPS 130, आपको फाइंड करना है PRS। ठीक है, आपको क्या निकालना, सॉरी आपको निकालना है PQR, यानी जो ये फिगर है, आप थोड़ा सा मैं फिगर भी बना देता हूँ ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। ये फिगर कुछ, सॉरी ये फिगर कुछ ऐसे दी गई है इस क्वेश्चन में, O और P RS, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 110 और दिस वन इज 130। आपको फाइंड करना है दिस एंगल, यू हैव टू फाइंड दिस वन, और ये एंगल आपको दे रखा है PQR, आपसे PQR। तो आपको क्या निकालना है PQR, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे L, जो L है वो किसके पैरेलल होगी, OP के भी पैरेलल हम L को करेंगे और RS के पैरेलल भी हम एक लाइन जो L है उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब देखें जब हम करेंगे तो हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों से, तो वो एंगल जब भी पैरेलल लाइन में किसी एक साइड पे ही दोनों ही एंगल अंदर फॉर्म हो रहे हो तो उन एंगलों को बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल, और इनका सम यानी एंगल 1 और 2 का सम क्या होता है 180 होता है। तो सिमिलरली हम इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं इस फिगर के हिसाब से। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे एंगल 1 प्लस 110
इक्वल टू 180। रीजन क्या है? को इंटीरियर। हमारा एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 110 क्या आ जाएगी बच्चों? 70। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा एंगल 1 क्या आ गया? हमारा एंगल 1 आ गया 70। ऐसे हम एंगल 2 निकाल लेंगे। 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। हमारा एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 130 50। क्लियर है? फिर हम इसको मान लेते हैं एंगल क्यू जो है उसे हमने 3 मान लिया, तो हम ऐड कर लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये क्या है? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाले कितने भी एंगल हों उनका सम हमेशा क्या होता है? 180। और दो एंगल हो तो होता है लीनियर पेयर, उनका सम भी क्या होता है? 180। एक पैरेलल लाइन के एक ही साइड पे अंदर होने वाले दो एंगल यानी कोइंटीरियर, उनका सम भी 180। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ी होंगी क्लास 8 में भी और क्लास 9 में भी। तो हमारे को पता लग गया, हमने क्या करा, तो हमारे को जो एंगल पता लग गया आपकी वैल्यू लगा दो। सिंपल है, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 70। एंगल 3 आपको निकालना है और एंगल 2 की वैल्यू क्या है आपको पता है? 50 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 क्या आएगा? 180 माइनस 120 एंड द आंसर इज 60। तो जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप उस ऑप्शन में आंसर जो होगा आपका क्या होगा? 60 होगा। तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींची, एक एंगल इधर निकाला, एक ये निकाला, और जब भी दोनों एंगल निकल गए तो इस वाले एंगल के साथ ऐड कर दिया तीनों का सम। तो आपके पास ये दोनों एंगल निकालने के लिए कोई इंटीजर लगाओगे, दोनों एंगल निकल जाएंगे, जोड़ोगे 180 से माइनस करोगे तो आपका ये वाला एंगल निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रैशनल नंबर की वो क्या होती है? वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर √2। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर √2। तो √2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? आपको पता है कि √2 क्या है बच्चों? √2 एक इर्रेशनल नंबर है, और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? और जनरली से वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और जो √2, √3, √5, √7 ये कभी भी सॉल्व नहीं होते, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, ना ये रिपीट होते, ये बस चलते ही रहते हैं। जिसका आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करना है आपको। 4x² + 8x + 3। ठीक है, देखते हैं कैसे इसे फैक्टराइज करेंगे हम। हमारे पास इक्वेशन है 4x² + 8x + 3। हमारे को पता है कि ABC कैसे निकालेंगे? ax² + bx + c। a हमारे पास क्या है? 4, b हमारे पास 8 है और c 3 है। हम क्या करेंगे? a और c की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 × 3। तो आया क्या? 12 के ऐसे फैक्टर लाने हैं इनका सम क्या है? +8x और मल्टीप्लाई करके क्या है? 12। तो आप बहुत सारे कर सकते हैं। जैसे 12 का फैक्टर क्या हो सकता है? 12 × 1 हो सकता है, 6 × 2 हो सकता है, 4 × 3 हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करके तो सब में 12 आ रहा है, पर 8 किस में आ रहा है? 4 के साथ ऐड करेंगे तो या तो 13 आएगा या 11 आएगा, 6 के साथ करेंगे तो 8 आएगा, 4 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 और 6 × 2 12। क्लियर है? तो हम इसी तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन गई 4x² + 6x + 2x + 3। क्लियर है यहाँ तक? अब कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2x ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा? 2
और इधर बचेगा आपका सॉरी 2x प्लस 3। जो नंबर यहाँ पे होता है उसी नंबर को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, तो अगेन कॉपी कर लो 2x प्लस 3। अगर इसमें से हमने 2x प्लस 3 निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास बचा प्लस 1। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब दोनों फैक्टर लिख लो, तो आपका एक फैक्टर में क्या आएगा 2x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा आपका 2x प्लस 3। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द कॉम्बिनेंसी ऑफ ट्राइंगल। देखिए हमने कॉम्बिनेंसी ऑफ ट्राइंगल जो है 4 होती है जो हमने पढ़ी है। एक होती है SAS, एक होती है SAS, एक होती है ASA, एक होती है SSS और एक होती है RHS। ठीक है, कई स्कूलों में डबल AS भी पढ़ा देते हैं। तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी होती है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, और कई बार हम डबल AS भी पढ़ लेते हैं, पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें डबल SA हो। तो इसमें कौन सी जो कॉम्बिनेंसी का क्राइटेरिया नहीं लगेगा, तो डबल SA नहीं लगेगा, तो दिस इज रॉन्ग। तो यही इसका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC कॉम्बिनेट टू ट्राइंगल FDE and AB equal to 5 centimeter, angle B 40, angle A 80. Then which is the following? Then which of the following is true? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। आप डायग्राम ड्रॉ करके देन आपके लिए इजी हो जाएगा। यू कुड बी एबल टू फाइंड आउट विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। लेट्स वी डू इट। तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया क्योंकि हम कॉम्बिनेंसी कर रहे हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल है। क्वेश्चन में गिवन है आपको 2 ट्राइंगलों के नाम, एक ABC, सेकेंड ट्राइंगल है FDE। अब हम को कॉम्बिनेंसी बताया तो हम मानेंगे कि AB किसके इक्वल है FD के, BC किसके इक्वल है DC के, और ये किसके इक्वल है FE के। जो मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 लाइन दोनों में लगाई है, उसका मतलब है कि आप इजीली समझ पाएंगे, ये मैंने इंडिकेट करने के लिए लगाया है। तो ठीक है, अब देखिए कौन सा, तो AB जो है आपके हिसाब से, अगर AB किसके इक्वल होगा, AB इक्वल होगा FD के। AB किसके इक्वल होगा FD के। तो AB और FD दोनों की जो मेजरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है BC। तो BC किसके इक्वल होगा DE के, और इन दोनों की मेजरमेंट जो भी होगी उनमें मेजरमेंट ही बनी है। चलिए कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से एंगल A किसके इक्वल होगा एंगल F के, एंगल B किसके इक्वल होगा एंगल D के, और एंगल C किसके इक्वल होगा एंगल E के। इसलिए मैंने कलरिंग भी कर दिया, आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे, ऑप्शन दिख रहा है DF जो है यानी AB और DF। चलो ये बात तो दोनों की सही है, मगर F यहाँ पे क्या है 60, जबकि यहाँ पे कैसे लिखा है जो एंगल A है किसके इक्वल है एंगल A क्या है 80, तो F भी क्या होगा 80। क्वेश्चन में दे रखा है ना एंगल A, एंगल B क्या है 40, तो D क्या होगा 40। अगर ये 80 है ये 40 है तो ये क्या होगा, एंगल सब प्रॉपर्टी लगा लेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 और 40 120 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 एंगल सब से, तो ये भी क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे रखा है DF और एंगल F क्या है 60, देखो DF और एंगल F क्या है 60, जबकि F यहाँ पे क्या है 80। अब यहाँ पे देखते हैं DF और एंगल E क्या है 60, DF और एंगल E 60। यहाँ पे देखेंगे DE क्या है
और एंगल ए 60। अब डी किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है, डी किसके इक्वल होनी चाहिए, बी सी के हिसाब से। उसके बाद क्या देखा, डी 5 और एंगल डी क्या है 40, डी क्या है 5, जबकि यहाँ पे ए बी क्या है 5, तो यानी मेजरमेंट गलत है, ठीक है। डी तो 5 है ही नहीं, ये वाले तो दोनों ही गलत हो गए। और इसमें एंगल एफ क्या होना चाहिए 80, और यहाँ पे क्या दे रखा है 60, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, जिसमें डी एफ 5 होगा, ठीक है, और उसके अलावा एंगल ई क्या होगा 60। तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करा हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, और साइड हमने किससे देखी, कॉम्बिनेशन से। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फिर एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का, सेंट थॉमस स्कूल दिल्ली का। इस क्वेश्चन पेपर को करें, इसके आपको बड़े बेनिफिट हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें पता लगेगा किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। लास्ट ईयर तक जो है क्वेश्चंस काफ़ी कम आते थे, अब 38-39 क्वेश्चंस तक आ रहे हैं। और जो वीक बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ट्यूशन नहीं लगाए हैं, उनको ये बेनिफिट रहेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन उनके एग्जाम में भी आएंगे जो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। देखा गया है कि कई स्कूलों में तो बिल्कुल एज इट इज सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को करेंगे आप मेरे साथ 5-6 क्वेश्चन पेपर अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छे से पास भी होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर ax प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन है आपके पास, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ax प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स ax इक्वल टू -1, x की वैल्यू आपकी होगी -1/8। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेकंड में 36 की पावर 3/2 इक्वल टू क्या है। सेकंड क्वेश्चन 36 की पावर क्या है आपको पता है 3/2। हम 36 को सॉल्व कर देंगे। को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 6 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 काटेंगे तो 6 की पावर क्या होगी बेटा 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आंसर क्या आएगा आपका 216। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड में बोला है एनी पॉइंट ऑफ लाइन x इक्वल टू वाई इज इन द फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन क्या है, मैंने पहले भी कराया है, x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है, k -k 0 k k0 और k तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी, k इक्वल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4, क्या सॉल्यूशन होंगे, तो इसमें हम बार बार क्या करेंगे, सॉल्यूशन को रख के देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ, तो हमारे को पता है इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x - 2y = 4। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें x0 है y2 है, रख के देखते हैं x0 - 2 × 2 = 4। पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, -4 और 4, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन 2 और 0 है, x की जगह आप 2 रखेंगे, -2 × 0 = 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन में वापस से आप रखेंगे x की जगह पे 4 - 0 × 2 = 4, 4 = 4, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, अ पॉइंट विच लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट हैव अ साइन। हमें पता है जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, दोनों नंबर आप भी जानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और नेगेटिव।
और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, ऑप्शन डी नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन 6 में बच्चों पूछा है कि आपसे कि x की वैल्यू x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 120, क्वेश्चन नंबर 6। और आपसे x की क्या पूछा है, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ x। जब भी आपसे रिफ्लेक्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रिफ्लेक्स, तो इसका मतलब जो भी एंगल दिया हो आपको उसे 360 से क्या करना है, माइनस करना है। याद रखें, जब भी आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा तो आपको 360 से क्या माइनस करना है, जो भी गिवन एंगल होगा। तो 360 120 को माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा 240। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सियम। तो एक्सियम आपको अपने पढ़े होंगे, पर यहाँ पे जो ऑप्शन है एक्सियम का क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, रियलिटी है। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। किसका कोएफिशिएंट निकालना है बच्चों, x का निकालना है। और क्वेश्चन में आपको x प्लस 3 की पावर क्या दी है, 2 दी है। तो कई बच्चे से डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। पहले इसमें आइडेंटिटी को आपको खोलना पड़ेगा। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3। आपसे कोएफिशिएंट किसका पूछा है, x का। अगर x स्क्वायर का पूछा होता तो आप 1 बताते, अब x का पूछा है तो क्या हो गया वो 6x। तो कोएफिशिएंट x का क्या होगा 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा a। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है √10 इंटू √15 किसके इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, रूट्स की मल्टीप्लाई हो सकती है, पर रूट ऐड होंगे तो अलग। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, जब हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। ये आपको पता ही है 10 इंटू 15 इक्वल टू 150। और 150 का फैक्टर करेंगे। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एमसीक्यू के, रेयर ही 1-2 क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ी आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हमने सॉल्व करा तो पहले आया आपका 75, फिर आपको पता लगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15। हमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, बट इट शुड बी स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब हमारे को पता है जो नंबर के पेयर होते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये नंबर क्या है, सारे नंबर रूट पे हैं। 5 5 3 और 2, पर पेयर किसका बन रहा है 5 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा 6, तो 5√6 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन 10 में आपको दी हुई है फिगर में यहाँ पे 40 है, ये यहाँ पे बेटा ये दिया है 4x और ये दिया है आपको 3x, और आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आपको पता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इक्वल टू क्या होती है 180। तो आप क्या करेंगे 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल हो, लास्ट टाइम भी बताया था, स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल 2 3 4 5 सारे एंगलों का सम 180 होता है। ठीक है, अब आप जोड़ देंगे यहाँ पे 40, x के साथ x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x इक्वल टू 180, 7x इक्वल टू 180 माइनस 40 क्या आया बच्चों, आपके पास आया 140। x का 7 का प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगी तो उस तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड करा, आंसर आ गया 20। x की वैल्यू 20। आपका ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। हमें पता है कांग्रुएंसी क्या होती है, SAS होती है, ASA होती है, RSS होती है, और एक होती है RHS। पर SSA कोई भी कांग्रुएंसी नहीं है, तो इसका रॉन्ग, इसका ऑप्शन है A इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसका ऑप्शन था, सॉरी हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये भी हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा है क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक में, कि जो है वो क्या कहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये यहाँ पे नेगेटिव तो जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 3abc। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3abc, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट एज ax प्लस by प्लस c हैज। तो लीनियर इक्वेशन जो है आपको पता ही है क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है तो उसमें स्क्वायर लग जाता है, और लीनियर इक्वेशन में कोई भी पावर नहीं लगती क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो बोला लीनियर इक्वेशन जो है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके होते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है आपको, गिवन है a प्लस बी 10, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल टू आपको 10 दे रखा है बेटा, और उसके अलावा क्वेश्चन में फिर आगे क्या करा है, क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 प्लस सी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है a प्लस बी किसके इक्वल था, 10 के इक्वल था, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन में बोला है जहां तो a भी था यहाँ पे 10 था, दोनों में क्या ऐड करा है, c ऐड करा है दोनों तरफ। तो हमने एग्जाम पढ़ा है व्हेन, ठीक है क्या, व्हेन इक्वल्स आर एडेड देन रिमेन्स आर इक्वल, ये हमने पढ़ा है। ये कौन सा एग्जाम है, एग्जाम 2, ठीक है। एक एग्जाम होता है व्हेन रिमेन्स जो है क्या है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड रिमेन्स आर, ऐसे यहाँ पे ये एडिड का है, व्हेन इक्वल्स आर एडिड देन रिमेन्स आर इक्वल। तो एग्जाम क्या है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एबीसी, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल, वैसे तो इसका आंसर आप सीधे भी लिख सकते हैं 60 है, पर कैसे है ये भी समझ लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं बच्चों, इक्वल। तो उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स रख लो, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या, 180। ये तो आप छोटी क्लास के बच्चे को भी पता होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड इक्वल होंगी, उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो टोटल क्या आया, 3x इक्वल टू 180, और x की वैल्यू क्या आ गई, 180। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो उधर डिवाइड, आंसर क्या आया, 60। ये वैसे भी आप बता सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होता है 60 होता है, पर अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही करने आएंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया हमने कर लिया क्वेश्चन बच्चों, कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया, हमने कर लिया क्वेश्चन 15 तक। 15 का क्या आंसर है, 16, 14 का 2, 13 का B, 12 का C, 11 का मैंने आपको बता दिया था, डबल ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट माइनस, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, जो यानी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है, कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 और -5, दो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है 4 और -5 ऑर्डिनेट, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ ऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक 4 और एक -5, और हमसे पूछा गया ऑर्डिनेट। एक चीज होती है एब्सिसा, एक चीज होती है ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हम x समझते हैं और ऑर्डिनेट को y। पूछा क्या गया है हमसे बोला गया है कि हमें ऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है हमें, ऑर्डिनेट बताना है, यानी हमें y बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, -5, और अगर एब्सिसा बोला जाता तो हम बोलते +4। तो इसका आंसर क्या है, -5, इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर। अब इस क्वेश्चन में क्या दी गई है, एक फिगर दी गई है, क्वेश्चन में फिगर है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला इन द गिवन फिगर एंगल 4 एंड एंगल 5 आर नोन। बताओ एंगल 4 और एंगल 5 के बारे में पूछ रहा है, यानी ये फिगर ऐसे है, ये लाइन दो पैरेलल लाइन है, और ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। ऑप्शन दिए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो एक एक करके समझ लेते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो क्या होगा बेटा, एक एंगल लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, पैरेलल लाइन, लाइन तो क्या होगी, पैरेलल होगी।
मगर एक एंगल लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वापस से पैरेलल होंगे, मगर एक दोनों क्या होंगे, बाहर होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग होंगे तो लाइन वापस से पैरेलल होगी, एक एंगल बाहर होगा और एक अंदर होगा। और फोर्थ है इंटीरियर एंगल होगा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों कहाँ हैं, ये पैरेलल लाइन के अंदर भी हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी हैं। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका एक दूसरा नाम भी है को इंटीरियर एंगल। जब हमें ट्यूशन में टीचर पढ़ाते हैं तो बताते हैं वो कि ये है को इंटीरियर एंगल, और इसका इसे ऐसे ही बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फॉर टू ट्रायंगल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉर टू ट्रायंगल्स इफ two angle and included side of one triangle are equal to the angle of included side of another triangle, then the combinatorial rule। ठीक है, तो उसकी कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझोगे तो समझ आ जाएगा। तो बड़ा आसान है, बोला है एक ट्रायंगल ए रहा, दूसरा ट्रायंगल ए रहा, नाम भी लिख सकते हो आप ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो सकता है पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बोला टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और ये इनके बीच की साइड, और दूसरा एंगल ये रहा और ये इसके बीच की साइड, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, यानी आप कह सकते हो एंगल बी किसके इक्वल दिया है क्वेश्चन में, क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल दिया है, आर के, और बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। पर जो बी सी है वो इन दोनों के बीच में है, बी सी कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में। तो बताओ कौन सी कॉम्बिनेंसी लग रही है, तो ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ए एस ए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद असर्शन रीजन पढ़ते हैं। देखो असर्शन रीजन में क्या बोला है, बोला है 2x - 1 इज द लीनियर पॉलिनोमियल। पहले तो ये बोला है 2x - 1 क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यस है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी कोई भी पावर नहीं है, इसमें वेरिएबल तो है पर इसकी कोई पावर 2 पावर 3 नहीं है। तो ये ना ही क्वाड्रेटिक है ना ही क्यूबिक है, ठीक है। इसकी पावर क्या है, x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सीधी बात है। तो यानी इनका असर्शन क्या है, असर्शन इनका करेक्ट है। उसके बाद रीजन में आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने अभी बताया लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, यानी इसका रीजन भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो इसका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन ए होगा। होप आपको समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 20 तक हम करते हैं, सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, सेक्शन बी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 20 क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ये भी असर्शन रीजन ही है। इसमें लिखा है असर्शन द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 120a - 2b इज 60 - a + 2b। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल a + b मिलकर 180 बनाए तो ये एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल होता है बच्चों, ये एंगल होता है सप्लीमेंट्री। और अगर एंगल a + b मिलकर 90 बनाए तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है और 9th क्लास में देखो रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बात किसकी चल रही है, सप्लीमेंट्री की। तो इसमें बोला है कि a + b जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो बोला सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, और फिर रीजन दिया। तो पहले हम देख लेंगे ये है, तो हम क्या करेंगे, a की जगह पे हम इस वैल्यू को रख लेंगे। तो हमने वैल्यू रख ली 120 + a - 2b, और b की जगह पे हम रख देंगे b या कोई भी और नंबर, और इक्वल टू करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ लिख देंगे 180। अब सॉल्व करके देखो आप क्वेश्चन को, तो आएगा आपका a माइनस, देखो आपको इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो बच्चों एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ पे भी b है, तो आपसे b ना मान के y मान लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से समझाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। आपको पहले समझे, आपको ये बात तो पता लग गई कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, x + y = 180। क्वेश्चन में आपको x क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको x दिया है 120
प्लस ए माइनस माइनस 2b, ये आपको दिया है तो हम जोड़ देंगे x की जगह a 120 प्लस a माइनस 2b और y की जगह पे प्लस का y और इक्वल टू क्या करेंगे 180 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a माइनस 2b प्लस y इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि ये पॉजिटिव का 120 इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b प्लस y इक्वल टू 60। क्लियर है? तो यानी हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है 60 माइनस a प्लस 2b। कैसे? y को यहाँ रखा, इनको 1 बाय 1 ट्रांसपोर्ट करा, पॉजिटिव का a नेगेटिव, नेगेटिव का b पॉजिटिव, तो माइनस का a प्लस का 2b। तो जो असर्शन है वो यही दिया हुआ है 60 माइनस a प्लस 2b, यानी जो इसका असर्शन है वो क्या है, असर्शन तो बच्चों इसका करेक्ट है। और पर इसके बाद रीजन में क्या दिया है, रीजन में नेक्स्ट में दिया है इफ द टू एंगल इज 90 देन द एंगल आर सप्लीमेंट, और मैंने बताया था आपको सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं 180, 90 वाले कौन से होते हैं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो यानी इसका जो रीजन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें क्या होगा, असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, आप लगा देंगे। समझ आ गए होंगे। अब सेक्शन बी हम कल करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ऐसे ही हम आपको अराउंड हर क्लास के 9th के 10th के 11th 12th के 10 12 15 क्वेश्चन पेपर कराएंगे अलग अलग स्कूलों के। हमारी पहले भी चैनल में बहुत सारी वीडियोज हैं जिनमें क्वेश्चन पेपर ही हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन ही कराते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को देखें और अच्छे नंबर लाएं।